आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए कार्बन इस कंपाउंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन इन द क्लास 10th. So first question, solubility of alcohol in water is due to A. Low density of alcohol, ionization, volatile nature of alcohol, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग का उसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक. तो अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है. तो ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल से तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलना चाहिए, लेकिन ये वाटर में घुलता है, 100% घुलता है. क्या कारण है उसका? इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो इसका एकदम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पानी में घुलनशील है, वाटर में सोल्यूबल है, इसका ओनली वन आंसर है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. चाहे अल्कोहल के चैप्टर में हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, कहीं भी हो, तो इसका सोल्यूबल अगर वाटर में होता है तो उसका राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो सही आंसर यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज वेरी हार्मफुल एंड इट ruins द हेल्थ. शराब पीना बहुत खतरनाक है ना, और हेल्थ को ये क्या करता है? खत्म करता है, ruin कर देता है, बिगाड़ देता है. ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड्स फॉर, इसमें कौन सा ड्रिंकिंग अल्कोहल है? ड्रिंकिंग मिथाइल अल्कोहल, ये तो बिल्कुल पॉइजनस. ड्रिंकिंग इथाइल अल्कोहल, ये सही है इसके लिए. ड्रिंकिंग प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी ठीक नहीं है. अगला है इसका ड्रिंकिंग आइसोप्रोपाइल, ये सब ये है आइसोमेरिज्म है. ये ड्रिंकिंग इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल थोड़ा मीठा होता है, अच्छा होता है थोड़ा, इसलिए इसको पीने में इसको लोग यूज करते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो ये आपका इसका सही आंसर जो होगा वह ड्रिंकिंग इथाइल अल्कोहल है, यानी इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, when sodium hydrogen carbonate is added to इथेनोइक एसिड, हम एक टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड लेते हैं और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, है ना, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो कि उसमें डालते हैं. एक गैस इवॉल्व, देखते हैं टेस्ट ट्यूब में सनसनाहट के साथ, है ना, इफरवेजेंस के साथ एक गैस निकलता है. ठीक है, वो गैस क्या है? उस गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास कराते हैं तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही है. इट इज इवॉल्व विथ ए ब्रिस्क इफरवेजेंस, सनसनाहट होता है टेस्ट ट्यूब में, बबुल के साथ गैस निकलता है, दैट इज इफरवेजेंस वर्ड उसके लिए यूज होता है. ये भी सही है. इट हैज ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, नहीं, यहाँ सल्फर का जलने का कोई गंध नहीं आता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है. इट इज ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी जो है सो आपका CO2 निकलता है. तो ये इसका सही स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 हो गया. तो 1, 2 एंड 4 किसमें है? राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic compound A on heating with concentrated H2SO4 gave product B, है ना, and on warming with alkaline KMnO4 gave compound C. compound A on heating with compound C in presence of concentrated H2SO4 form compound D which has a fruity smell. Identify the compounds A, B, C and D. देखिए
इस तरह का क्वेश्चन ये पहेलीदार क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर रहता है। आपको सीधा सीधी स्टीफिकेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पूछेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पूछेगा, सीधा सीधी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन है, इसमें जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक वो स्टूडेंट नहीं बना सकता है। यानी जो लेबोरियस स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके लिए है, सिंपल स्टूडेंट इसमें रह जाएंगे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना है। और इसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, एग्जामिनर को सेट करने में, और सेट करते हैं, इसलिए दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विथ concentrated H2SO4 gave a product B, and on warming with alkaline KMnO4 gave compound C. Compound A on heating with compound C in presence of concentrated H2SO4, है ना। तो ये देखिए यहां से इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे। कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विथ कंपाउंड सी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2O फॉर्म कंपाउंड डी विच इज ए फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल दैट इज स्टीफिकेशन ऑफ रिएक्शन है, ईस्टर बन रहा है, और ईस्टर बनता है इथेनॉल से, अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो सर्टेनली ए जो है वह इथेनॉल होगा, और इथेनॉल पर कौन के H2SO4 से अगर रिएक्शन का हीट करते हैं तो ये क्या बनता है आपका इथेनॉल। इथेनॉल को अगर कौन के H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो इथीन बनता है, इथीन बनता है ना। हम लोग देखे हैं दैट इज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, कौन के H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, तो इथीन बनता है। तो बी जो है वहां इथीन हो जाएगा, ए हो जाएगा इथेनॉल। अब आइए, एंड ऑन वार्मिंग विथ अल्कलाइन KMnO4, इथेनॉल को, ए इज इथेनॉल, और उसको अगर हम लोग हीट करते हैं अल्कलाइन KMnO4 से। अल्कलाइन KMnO4 यहाँ पर क्या है, अल्कलाइन KMnO4 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो उसको ऑक्सीडाइज करता है किसको, इथेनॉल को। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सी हो गया, है ना। तो सी का आंसर क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, फिर ए को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कंपाउंड डी, ये कंपाउंड डी क्या है, ईस्टर बनेगा। क्यों ईस्टर बनेगा, क्योंकि ए इज इथेनॉल, बी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन के H2SO4 कह रहा है, सर्टेनली ये एस्टिफिकेशन का रिएक्शन है, इसलिए कंपाउंड डी हो गया ईस्टर, विच एज ए फ्रूटियस। और यहाँ देखिए सपोर्टिंग आंसर है यहाँ, अगर फुल्ली क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और रिएक्शन आप याद किए हैं समझ के, तो आपको यहीं पर हिंट मिल जाएगा। डी जो है भी फ्रूटी स्मेल, तो ये सर्टेनली ईस्टर है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी सी एंड डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये अल्कोहल होगा, ए बी अल्कीन हो जाएगा, सी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और डी जो है सो ईस्टर होगा, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। देखिए अल्कोहल, अल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, तो ये एस्टिफिकेशन का रिएक्शन है। अब इसमें एप्लीकेशन आ गया, तो ऐसे चॉइस देखिए 4 चीज इसमें दिया हो, चारों, है ना। तो इसको थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे को करना होगा, अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड ए when treated with alkaline KMnO4 gives product B, and with concentrated H2SO4 compound C and D, the compounds A, B and C, A, B, C and D are, देखिए कंपाउंड A treated with alkaline KMnO4 gives B, तो यहाँ पर and with conc H2SO4 gives C and D,
तो कंपाउंड्स जो है वह क्या होगा इसमें यहाँ पर ए तो सर्टेनली अल्कोहल होगा, है ना। और अगर उसको हम लोग अल्कलाइन केमेनोफोर, यहाँ देखिए पकड़िए, अल्कलाइन केमेनोफोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और अगर उसको हम लोग कॉन्क H2SO4 से करते हैं रिएक्शन तो क्या बनेगा, इथीन और वाटर बनेगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 यहाँ पर क्या है, वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। तो याद कीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल is reacted with the conc H2SO4 and warming, then what will happen, तब यहाँ पर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन बनता है, दैट इज इथीन, और वाटर बनता है ना। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया conc H2SO4 वाला। तो राइट चॉइस इसका जो है वह सी होगा, सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल फैक्ट्रीज वेयर pouring their wastage in rivers, है ना। बहुत सारे फैक्ट्रीज जो उसका प्रोडक्ट निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, सब वेस्टेज रिवर में डालते हैं, ए एंड बी, ठीक है, रिवर ए एंड बी। वाटर सैंपल्स वेयर कलेक्टेड फ्रॉम दीज टू रिवर्स, दोनों तरह के नदी से पानी का सैंपल निकाला गया और जांच किया। It was observed that sample collected from river A was acidic, while that of river B was basic. B रिवर का पानी बेसिक साबित हुआ, टेस्टेड हुआ। The factories located near A and B are soaps and detergent factory near A and alcohol distillery near B. Soaps and detergent factories near B and alcohol distillery near A. Lead storage battery manufacturing factories near A and soaps and detergents factories near B, है ना। लेट स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नियर बी एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर ए। अब यहाँ पर देखिए एसिडिक हो रहा है रिवर ए, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है जहां बनता है उसमें डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर में, तो ये होगा ए, एसिडिक हो जाएगा। और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वह जो है उसमें NaOH अल्कली यूज किया जाता है, इसलिए अल्कलाइन होगा, नियर बी, दैट इज द ए, है ना। ये बी में होगा, बेसिक होगा बी में, तो बी रिवर का वाटर बेसिक हो जाएगा। और ये क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट्स वाला पानी बी में जाएगा, उसका ए में जाएगा, इसलिए वो एसिडिक होगा, ये बेसिक। सो राइट आंसर, राइट चॉइस इज सी, सी। लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नियर ए एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी। जस्ट इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेचर जानने के लिए कह रहा है एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, है ना। और ये चॉइस इस तरह से दिए रहते हैं कि बच्चे कंफ्यूज कर जाएं, तो इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, you want to test for hardness of water, what hard water is not available in the laboratory। अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप जांच करना चाहते हैं हार्ड वाटर को, और लेबोरेटरी में हार्ड वाटर है ही नहीं, है ना। तो बहुत सा स्टूडेंट कहेगा तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। तो कहता है which of the following compounds may be dissolved in pure water to make it hard। आपके पास प्योर वाटर है, लेकिन कह रहा है एग्जामिनर कि कौन सा कंपाउंड उसमें हम डिजॉल्व करेंगे कि हार्ड वाटर जैसा ट्रीट करेगा, ट्रीट होगा, और उसको फिर टेस्ट करेंगे एज ए हार्ड वाटर। दिस इज द क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम, यानी सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे तो सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट ऑफ सोडियम। ये देखिए
यहाँ पर हम लोग हार्ड वाटर पढ़े हैं। हार्ड वाटर इज दैट वाटर इन भी द आयंस ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ कैटायंस आर डिजॉल्व। तो ये यहाँ पर और सल्फेट और क्लोराइड घुले रहते हैं। तो ये जो है राइट चॉइस इसका ये हो जाएगा 2 और 3, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, ये कैटायन, ये एनायन और ये एनायन, है ना। तो राइट आंसर इज 2 और 3। 2 और 3 किसमें है? ये राइट आंसर ये बी हो जाएगा, बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फोम ऑफ सोप इज ऑलवेज व्हाइट। आप सोप डालते हैं पानी में, सोप पाउडर डालते हैं और वह आपका जो झाग होता है वह देखते हैं व्हाइट रहता है, क्यों? व्हाट इज द काउज? है सोप तो आपका कलर्ड भी रहता है, ब्लू रहता है, तो ब्लू हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ व्हाइट रहता है, क्या कारण है? इट कंटेन्स लार्ज हाइड्रोजन चेन्स, इट एब्जॉर्ब्स रेड पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट, है ना, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ ऑल द वेवलेंथ, इट हैज वन हाइड्रोफोबिक एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। राइट आंसर इसका सी होगा, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ ऑल द वेवलेंथ, जो सभी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, इसलिए वह व्हाइट दिखता है, क्योंकि 7 कलर हो गया ना, आंख पर हमारा 7 कलर पड़ रहा है, तो जहां 7 कलर पड़ रहा है तो व्हाइट हो गया। जैसे ये सन का लाइट जो है वह व्हाइट होता है, क्योंकि उसमें 7 कलर्स मिले हुए, अगर उसको अलग करेंगे तो बैनिया पिनाला होगा। तो 7 कलर्स वहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट्स ऑल द वेवलेंथ, ये सही चॉइस सी इसका होगा। It reflects light of all the wavelength. So right answer is this. Thank you for watching this video, multiple choice question for the coming CBSE 10th examination science portion. Thank you. Subscribe it.